हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां, 2 से 15 मई तक टर्म 1 की परीक्षा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहले टर्म की परीक्षा 2 से 15 मई के बीच होगी। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की हाल ही में बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 2 सप्ताह ही ग्रीष्मावकाश मिलेगा। स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश होना है। बैठक की कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजे गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में फिर भीषण गर्मी का अलर्ट, सोमवार से बढ़ सकता है पारा। झारखंड में सोमवार से फिर मौसम में बदलाव होगा और गर्मी का कहर बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन सिस्टम का प्रभाव समाप्त होते ही 25 अप्रैल से पलामू प्रमंडल के अलावा उत्तरी भाग के कुछ जिलों में एक बार फिर लू लगेगी। लू के थपेड़े के बीच उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी दिशा में गर्म हवा का बहाव होगा। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट में जानकारी दी है कि राज्य में मोदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिला के साथ साथ निकटवर्ती क्षेत्र में भी कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रहेगी। शनिवार की शाम 5:30 बजे जारी बुलेटिन में मोदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42.5, जमशेदपुर का 41.6, गोड्डा का 40.2, देवघर का 40.1 एवं रांची का 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मोदिनीनगर, जमशेदपुर और रांची में अधिकतम तापमान अभी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ही ज्यादा है। इस कारण रविवार तक इन क्षेत्रों में लू की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 2 दिन बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से लू के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, मासूम बच्चों पर टूटा कहर, आ गई कोरोना की चौथी लहर। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले बता रहे हैं कि देश में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। इस बीच जांच के दौरान डॉक्टरों ने कोरोना के कुल 9 वेरिएंट अब तक सामने आने की बात कही है। ऐसे में एक बार फिर लोगों की चिंता इस जानलेवा महामारी को लेकर बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 2527 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 33 कोविड मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,079 पर पहुंच गई है। अकेले राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के 1045 नए मामले सामने आए हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64 पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए और नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों यथा कार, SUV आदि में यात्रा करने वालों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें, 10वीं 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत, CBSE के नए सिलेबस में बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बोर्ड परीक्षा 2022 से 23 कक्षा 10-12 के छात्रों के लिए जारी किया गया संशोधित पाठ्यक्रम में इस वर्ष प्रमुख विषयों के लिए और कटौती देखी गई है। बोर्ड ने इस वर्ष के लिए भी अध्यायों की मात्रा को सीमित रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा CBSE पाठ्यक्रम को शर्तों में विभाजित नहीं किया गया है, जो कि टर्म वाइज बोर्ड परीक्षा के उलट होने और मार्च में एकल बोर्ड परीक्षा की वापसी का संकेत देता है। CBSE कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 से 23 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम अब आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर उपलब्ध है, जबकि वास्तविक कटौती पर विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। शिक्षकों ने अब साझा किया है कि कुछ अध्याय और इकाइयों को हटा दिया गया है, जबकि कुछ को वापस जोड़ दिया गया है। कुछ मिलाकर बोर्ड द्वारा सिलेबस में 30% की कटौती को बनाए रखा गया है। छात्र अब कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 से 23 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम cbseacademic.nic.in पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में बच्चों के स्कूल ड्रेस में बड़ा घोटाला, फर्जी बिल देकर 1.6 करोड़ डकारे। हजारीबाग जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 व 2 के 40,000 छात्रों के लिए पोशाक खरीदी भी नहीं गई और इस मद में आए 1,60,00,000 रुपए के बिल सरकारी ऐप PFMS पर अपलोड कर दिया गया। बिना पोशाक खरीदे फर्जी बिल अपलोड कर देने का मामला मार्च लूट के तहत अंजाम दिया गया। इस खेल का साक्ष्य सरकार के PFMS ऐप पर देखा जा सकता है, जहां 1472 विद्यालयों के सचिव, सब प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित बिल अपलोड कर पोशाक खरीद दिखा पैसे खर्च कर देने की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर की बात करें,
कोरोना की चौथी लहर से रहे सतर्क, झारखंड में 8% को ही लगी है बूस्टर डोज। झारखंड कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सतर्कता डोज में काफी पीछे है। स्थिति यह है कि 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को छोड़ भी दे तो यहाँ अभी तक के हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों में 8% को ही सतर्कता डोज लग सकी है। यह स्थिति तब है जब इन सभी सरकारी टीका केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी डोज का टीका नहीं लग सका है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।